प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है, उसमें एंगल ए का वैल्यू है 72, बी 63, सी फाइंड करना है एंगल सी। एज यू नो एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, इसका सम 180 डिग्री होता है। इसको लिखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू 72, इसके नीचे 7 लिख देते हैं, बी का 63 लिख देते हैं, और सी हमें फाइंड आउट करना है। ऐड कर लीजिए 145 डिग्री plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, angle C is equal to 180 degree minus 145 degree is equal to, subtract कर लीजिए 35 डिग्री हो गया। ये एंगल C का वैल्यूशन निकल गया। 1 2 3 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एक जो है ट्रायंगल है जिसमें एंगल के रेशियोज लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? रेशियो लिखे हैं। एंगल्स का रेशियो है वो है 4 3 और 2 के रेशियो में है। इसको मान लीजिए, लेट द एंगल्स बी 4x 3x एंड 2x। अब ये तीन एंगल हो गए हमारे। इन तीन एंगल को क्या करें? जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। ऐड कर दिए 9x 9 से कैंसिल कर दे, 20 निकला। x का वैल्यू 20 निकला, एंगल्स ने निकला। एंगल्स हमारे क्या है? ये तो लिखते हैं 9 एंगल्स है। फोर एक्स इक्वल टू 4 into 20 इक्वल टू 80 डिग्री। 3x इक्वल टू 3 into 20 इक्वल टू 60 डिग्री। और 2x इक्वल टू 2 into 20 इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें लिखता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल एक्यूट है जिसका वैल्यूएशन 36 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग फॉर्म करें तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक उसका एंगल जो है राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो। इसका मतलब है कि 90 डिग्री है और ये 36 है। अब यहाँ से आपको क्लियर बात पता चल जाएगी कि हाँ ये क्या हो गया। मान लेते हैं कि इसका ए और बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब ए तो हमें मालूम ही नहीं है, वो एक्यूट हमको मालूम करना है। बी इसमें हमको मालूम है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर फिगर में जो है बी 90 डिग्री पर बन रहा है, और सी 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या करें? एंगल ए है और इन सबों को जोड़ देते हैं, 126 डिग्री हो गया। एंगल ए इक्वल टू हम लोग को मालूम करना है 180 डिग्री माइनस 126 इक्वल टू कितना होगा? 34 डिग्री है। यानी अदर जो हमारा अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 34 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जिसमें टू एंगल्स इक्वल हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। ट्रायंगल कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं।
थर्ड का उसमें वैल्यूएशन लिखा हुआ है, कितना डिग्री लिखा हुआ है? तो हम लोग मान लेते हैं लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या होगा, एक एंगल एक्स है, दूसरा भी इक्वल है एक्स है, और थर्ड का वैल्यू कितना लिखा हुआ है बताइए फटाफट, 100 है। ये 100 हो गया, थर्ड 180 हो गया, लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक्स जुड़ गया, 2x हो गया प्लस 100 180 डिग्री, 2x इसका तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 100। बात नहीं करो तुम लोग, 2x इक्वल टू 80 डिग्री, x इक्वल टू 80/2 हो जाएगा, क्रॉस कर लीजिए 40। तो 40 डिग्री कौन सा निकला हमारा, इक्वल एंगल्स कितने हो गए, वो 40 डिग्री हो गए। क्वेश्चन में अगर तीनों एंगल का पूछेगा तो तीनों एंगल को लिखना होगा, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो ईच इक्वल एंगल्स इक्वल टू 40 डिग्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझिए। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड। मान लीजिए इसमें एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर देते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं इसका मतलब कि दो उसके जो है एंगल्स इक्वल हैं, और बोल रहा है कि थर्ड जो एंगल है ये ट्वाइस इक्वल एंगल्स हैं, वो कितने हैं 2x है। इक्वल एंगल्स कितना हो जाएगा 2x हो गया, 2x यानी ट्वाइस के क्या बोला है क्वेश्चन, जरा कि इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये सारा एंगल जो है 2x निकल जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आ गई समझ में, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2x इसका 180 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/5 कैंसिल कर दिए, 5 6 15 5 6 30 36 डिग्री क्या हो गया एंगल्स है। तो देयरफॉर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 36 डिग्री, और 2x इक्वल टू क्या होगा 2 into 36 इक्वल टू 72, अदर भी 2x है, 2 into 36 इक्वल टू 72, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि each of the two क्या बोलते हैं, if one angles of a triangle is equal to the sum of the other। इसको फिगर से फिर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है ट्रायंगल का, इसका नाम रखा A, इसका रखा B, इसका रखा C। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसका वन ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू, ये दो ये एंगल और इस एंगल को अगर जोड़ देते हैं कि इसके इक्वल हो जाता है, किसके A के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव इट इज ए राइट ट्रायंगल, ये हमको प्रूव करना है। तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, कोई ना कोई एक एंगल मुझे इसका 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो हम बता देंगे हाँ ये एंगल जो है आपका ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होता है, यानी ए जो हमारा है वो किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है बी प्लस एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, क्या है गिवन है, सवाल में लिखा हुआ है कि भाई एक एंगल वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल्स। तो दोनों को जोड़ दिया तो इसके इक्वल हो गया। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों को जोड़ने पर क्या होता है, बोलिए 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू देखिए तो यहाँ पर ए को एक ही तरह रहने देते हैं। अब b प्लस सी इक्वल टू कितना देखिए तो एक a है, इसको इसके दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एंगल ए लिख सकते हैं, इसका तो 180 डिग्री। एंगल ए और ए ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 एंगल ए होगा 180 डिग्री। एंगल ए इसका तो क्या हो जाएगा 180/2, कैंसिल कीजिएगा तो 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना निकला, 90 डिग्री हो गया। Therefore we can see, therefore it is a right triangle। राइट एंगल ट्रायंगल भी बोला जा सकता है और राइट ट्रायंगल भी सिर्फ बोल सकते हैं, यही तो हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ए ट्रायंगल है, उसका नाम है एबीसी, और उसमें लिखा हुआ है कि 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। फाइंड आउट करना है कि एंगल कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में इसका मतलब क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एंगल बी बराबर बोले 1/3, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एंगल सी बराबर बोल सकते हैं 1/6 हो गया, ये बोल सकते हैं। अब लेट द एंगल बी, एंगल 2 एंगल ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग एंगल ए बराबर 1/2 लिखे तो क्या ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल ए इक्वल टू x/2, कोई वैल्यू वाले नहीं है। एंगल बी इक्वल टू x/3, एंगल सी इक्वल टू x/6। तो सारे एंगल को जोड़ने पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या वैल्यू क्या लिखा है, x/2, x/3 और ये x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम निकालोगे तो कितना निकलेगा इसका 12, 6 2 6 जा प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जोड़ दिए 12x/12 इक्वल टू 180 डिग्री। 12 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना निकला 180 डिग्री। तो ये x है, x वैल्यू याद रखिए 180 x का वैल्यू निकला है, एंगल a का वैल्यू नहीं निकला है। तो हमने देखा है एंगल देयरफॉर एंगल a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखिए तो x/2 है, कितना है x/2 है, इसका 180 डिग्री कितना, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहां पर देख लेते हैं एंगल b इक्वल टू क्या है, x/3 है 180 डिग्री बाय 3 कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू है x/6 इक्वल टू 180 डिग्री बाय 6 30 डिग्री। ये आपका आंसर। इस तरह 10 तक आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में।